हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 10 दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के पार्ट 36 में। सो गाइज, आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये मेरी सहन शक्ति के बाहर है या फिर ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। इसको इंग्लिश में आप कई तरीकों से बोल सकते हो। फर्स्ट वन इज दिस इज बियॉन्ड माई फॉर्टिट्यूड। दिस इज बियॉन्ड माई फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड मीन्स सहन शक्ति। ये मेरी सहन शक्ति के बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई फॉर्टिट्यूड। इसके अलावा आप बोल सकते हो दिस इज बियॉन्ड माई टॉलरेंस लेवल। दिस इज बियॉन्ड माई टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस लेवल मीन्स सहन शक्ति, बर्दाश्त की सीमा। ये मेरी बर्दाश्त की सीमा के बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई टॉलरेंस लेवल। या फिर आप बोल सकते हो दिस इज बियॉन्ड माई पेशेंस लेवल। दिस इज बियॉन्ड माई पेशेंस लेवल। ये मेरी सहन शक्ति के बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई पेशेंस लेवल। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो मुश्किल से ही हिंदी समझ पाती है या फिर वो शायद ही हिंदी समझ पाती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज हार्डली एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। She is hardly able to understand हिंदी। हार्डली मीन्स शायद ही या फिर मुश्किल से। वो मुश्किल से ही हिंदी समझ पाती है। She is hardly able to understand हिंदी। नेक्स्ट सेंटेंस इज पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मतलब उसके कुछ अते पते ही नहीं है, न जाने कहाँ गायब हो गया वो। इसको इंग्लिश में आप दो तरीकों से बोल सकते हो गाइस। फर्स्ट वन इज He vanished into thin air. He vanished into thin air. वो हवा में गायब ही हो गया मानो। पता ही नहीं वो कहाँ है, उसके कुछ अते पते ही नहीं है। He vanished into thin air. Second one is he left without any trace. He left without any trace. वो बिना कोई छाप छोड़े, बिना कोई सबूत छोड़े पता नहीं कहाँ गायब हो गया। He left without any trace. नेक्स्ट सेंटेंस इज लिख कर ले लो वो झूठ बोल रही है। मार्क माई वर्ड्स शी इज लाइंग। मार्क माई वर्ड्स शी इज लाइंग। मार्क माई वर्ड्स मीन्स लिख कर ले लो, मतलब पूरी श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। मार्क माई वर्ड्स शी इज लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज हुआ वही जो तुम चाहते थे। वॉट यू विश्ड फॉर हैपनिंग हैपेंड। वॉट यू विश्ड फॉर हैपनिंग हैपेंड। जो तुम चाहते थे कि हो वो हो गया। हुआ वही जो तुम चाहते थे। What you wished for happening happened. नेक्स्ट सेंटेंस इज सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारा फोन है। Your phone is the root cause of all the trouble. Your phone is the root cause of all the trouble. Root cause means मुसीबत की जड़। सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारा फोन है। Your phone is the root cause of all the trouble. नेक्स्ट सेंटेंस इज कैसा रहा एग्जाम, या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं एग्जाम कैसा गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ वॉज योर एग्जाम। हाउ वॉज योर एग्जाम। या फिर आप बोल सकते हो हाउ डिड योर एग्जाम गो। कैसा गया एग्जाम। हाउ डिड योर एग्जाम गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं तो कब से यही बोल रहा हूँ। I have been saying this for a long time. I have been saying this for a long time. मैं तो कब से यही बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत समय से यही बोल रहा हूँ। I have been saying this for a long time. Next sentence is तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या। Do you have a weak memory? Do you have a weak memory? Last sentence of the day is वो बहुत ही झगड़ालू इंसान है, हर बात पर झगड़ा करता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे he is a very quarrelsome person. He is a very quarrelsome person. Quarrelsome means झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। वो बहुत ही झगड़ालू इंसान है। He is a very quarrelsome person. So guys, that's all for today. I hope ये सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। इनमें से अपना फेवरेट सेंटेंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज़ आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे।
चलिए अब हम मिलेंगे कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।